जो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, वो इसे जरूर ही सुनना। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ श्री कृष्ण भगवान का साक्षात चमत्कार लेकर। यह चमत्कार नंदगांव में एक श्री कृष्ण भक्त के साथ हुआ। नंदगांव में एक श्री कृष्ण का भक्त रहता था, जो कि हमेशा ही हरे कृष्णा हमेशा ही श्री कृष्ण के मन में जोर रहता था। हमेशा ही धुन लगी रहती थी उसको श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण कृष्ण करता ही डोलता रहता था नंदगांव में। उसका एक नियम था, वो रोज ही माला बनाता था अपने हाथों से, और रोज ही वो नंद महल में जाता था, श्री कृष्ण को माला पहनाता था और श्री कृष्ण का नाम कर गाता हुआ नंदगांव में डोलता रहता था। उसका नाम ही रख दिया था श्री कृष्ण। उसका नाम ही श्री कृष्ण पड़ गया था, जो कि इतना मतवाला था श्री कृष्ण की धुन में। बस श्री कृष्ण गाता गाता नंदगांव में घूमता रहता था। कभी श्री कृष्ण को भोग लगाता था तो कभी माला पहनाता था। एक बार वह एक कथा में गया और उसने कथा में सुना कि जो श्री कृष्ण भगवान की 12 वर्ष तक एक नियम लेकर जो कोई भी पूजा करता है, तो 12 वर्ष के बाद उसे साक्षात्कार हो जाता है। चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो राधा रानी हो, जो भी इष्ट हो, उसका साक्षात्कार होता है। 12 साल तो वह सेवा पूजा करता है, लेकिन जब 13वां साल शुरू होता है तो श्री कृष्ण अपने आप आते हैं उनसे सेवा करवाने। बस श्री कृष्ण ने जब यह सुना, जिसका नाम पड़ गया था श्री कृष्ण, यह सुना तो उसके मन में भाव आ गया, मैं भी रोज नंदगांव में नंद महल में श्री कृष्ण को माला पहनाता हूँ, इसीलिए मैं भी संकल्प लेता हूँ कि मैं रोज ही श्री कृष्ण को 12 वर्ष तक माला पहनाऊंगा, और जब 13वें वर्ष का पहला दिन होगा तो श्री कृष्ण भगवान मेरे घर भी स्वयं चल कर आएंगे मेरी कुटिया में। मैं फिर अपने घर पर ही माला पहनाऊंगा श्री कृष्ण भगवान को। वो जल्दी से जल्दी नंद महल में गया और श्री कृष्ण भगवान के आगे वचन दिया कि 12 साल तक मैं आपको माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वां साल लग जाएगा जब पहले दिन आपको आना है मेरी कुटिया में माला पहनने के लिए। अब श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण भगवान से ही वादा कर लिया, और जब भी वह 1 साल होता तो वादा याद दिलाता रहता। अब 11 साल रह गए, अब 10 साल रह गए। श्री कृष्ण भगवान जी, आपको मेरी कुटिया में आना है। अब श्री कृष्ण का यही था, बस वो श्री कृष्ण भगवान को ही याद दिलाता रहता था। अब 12 वर्ष पूरे हो गए। श्री कृष्ण के मन में बस यही था कि कल कृष्ण आएंगे मेरी कुटिया पर। अब 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन वह श्री कृष्ण को बोल के गया, मैंने अपना 12 वर्ष तक नियम निभा दिया, अब कल तुमको आना है मेरी कुटिया में। कृष्ण यही बोलकर चला गया श्री कृष्ण से अपनी कुटिया में। और जब 13वें साल का पहला दिन आया, कृष्ण ने अपने घर में 56 भोग बनाए, 56 तरह तरह के पकवान बनाए, फूलों की सुसज्जित माला बनाई, और माला एक ना बनाई। उसने सोचा राधा रानी आएगी, श्री कृष्ण तो अकेले नहीं आएंगे, ग्वाल बाल भी आ जाएं, कैया भी आ जाएं, सबके लिए भोजन तैयार किया। सुबह सुबह का टाइम था, बड़ा खुश था, आज श्री कृष्ण भगवान जी आएंगे। अब कृष्ण का तो बस खुशी में मतवाला मन था। सुबह से दोपहर हो गई इंतजार करते करते, लेकिन श्री कृष्ण तो नहीं आए। अब कृष्ण क्या करता, बोला
व्यस्तता भी तो ज़्यादा है, मंदिर में भीड़ लगी होगी, भक्तों को दर्शन देने होंगे, इसीलिए नहीं आए, इसीलिए शाम को आते होंगे। अब सुबह से शाम भी हो गई, इंतजार 56 भोग ठंडे हो गए। फिर सोचा अब नहीं आएंगे श्री कृष्ण भगवान। अरे वो तो झूठा ही कह दिया किसी ने कथा में कि 12 वर्ष तक जो सेवा का नियम लेता है, 13वें वर्ष के पहले दिन ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। मैंने 12 वर्ष तक नियम लिया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार ना कर पाया। मैं कैसा अभागा हूँ। अब मैंने मान लिया कि नंद महल में वो पत्थर की ही मूर्ति है, श्री कृष्ण नहीं है, नहीं तो वो आज आ ही जाते। अब मैं ये नंदगांव छोड़ दूंगा, अब मैं कभी नहीं आऊँगा इस नंदगांव में, क्योंकि यहाँ तो श्री कृष्ण भी झूठे हैं और उनकी मूर्ति भी झूठी है। अब कृष्ण ये सब कहने लग गया मन ही मन, और कृष्ण ने अपना झोला उठाया, उसमें 56 भोग डाल दिए और अपना झोला अपनी कमर पर डालकर चल पड़ा नंदगांव। कुटिया को ताला लगा दिया। नंदगांव छोड़कर उसने इच्छा की कि अब श्री कृष्ण के पास नहीं रहूँगा, अब राधा रानी के पास चला जाऊँगा। अब जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकला तो आगे जाकर, थोड़ी सी दूर आगे जाकर देखा कि गैयाओं का एक झुंड आ रहा है, बड़ा बड़ा, और झुंड आ रहा है तो बहुत सारी गैयाँ हैं। अब गैयों के बीच में से निकल रहा तो पीछे से एक 10-12 साल का बच्चा कह रहा, ओ बाबा गैयाँ मार देंगी, बहुत सारी गैयाँ आ रही हैं, आप हट जाओ एक साइड। और वह ग्वाला श्री कृष्ण के पीछे पीछे आ गया। अब कृष्ण एक जगह रुक गया और बोला, रुक के क्या करूँगा, यहाँ तो मुझे रहना नहीं नंदगांव में 1 मिनट भी। अब वह ग्वाला बोला, क्यों बाबा नंदगांव में क्यों नहीं रहना? बोला, यहाँ के तो श्री कृष्ण भी झूठे हैं और उनकी मूर्ति भी पत्थर की है, कोई भगवान नहीं है। वो ग्वाला बोला, बाबा ऐसे क्यों कहते हो आप? बोला, मैंने 12 साल तक श्री कृष्ण को माला पहनाई, आज भी 13वें साल का पहला दिन था। मैंने रोज ही प्रार्थना की कि श्री कृष्ण भगवान आप आना, लेकिन मैंने 56 भोग बनाए, सुबह से शाम तक श्री कृष्ण भगवान का इंतजार किया, नहीं आए। मैंने सोच लिया वो तो भगवान है ही नहीं, इसीलिए अब श्री कृष्ण को नहीं जपूंगा। लोग बागों ने मेरा नाम भी श्री कृष्ण ही निकाल दिया था और अब श्री कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा किया। वो बोला, बाबा नाराज क्यों होता है? देख ना तेरे झोले में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वह ग्वाला बोला हाँ, सब कुछ श्री कृष्ण के लिए बनाया था, लेकिन वो आया तो नहीं भोग पाने के लिए। वो ग्वाला बोला, कोई बात नहीं, श्री कृष्ण नहीं आया तो मैं तो आ गया। बाबा चलो तुम झोले में से भोग निकालो, हम दोनों खाते हैं। वो बोला, ठीक है ले। श्री कृष्ण ने भोग निकाला और जैसे ही दोनों ग्वाला और वो कृष्ण खाने लगे भोग को, तो जैसे ही वो ग्वाले से बोला, बेटा तू भी खा ले। वो बोला, बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरे तो दोनों हाथ गोबर से सने हैं, आप ही मुझे खिला दीजिए। अब कृष्ण और वह ग्वाला भोजन खा रहे हैं और कृष्ण बता रहा है, मैंने ऐसे ही कान्हा जी से बोला था, श्री कृष्ण से बोला था, तू आना, मैं अपने हाथों से भोग खिलाऊंगा। जब कृष्ण ये देखता है तो उस ग्वाले में साक्षात उसे श्री कृष्ण भगवान का रूप दिखाई देता है और कहता है, आ तो गया, मुझे बहुत से काम थे इसलिए नहीं आ पाया। अब कृष्ण तो अपनी धुन में बोला, तूने खाना तो खिला दिया, अब मुझे माला भी पहना दे। कृष्ण बोला, माला ना पहनाऊंगा, तुम तो धोखेबाज हो। मैंने सुबह से शाम तक तुम्हारा इंतजार किया और तुम नहीं आए, और मैं जैसे ही लटकिया उठा के राधा रानी की ओर चल पड़ा तो तुम तभी आ गए साक्षात। अरे मैंने 12 साल तक तुम्हें जपा, अगर मैं 12 साल तक राधा रानी के लिए नियम करता तो राधा रानी तो बीच में ही आ जाती।
अब वह श्री कृष्ण भगवान बोले, बाबा ऐसा ना बोल। बोला, नहीं पहनाऊंगा तुझे माला, और अपना झोला उठाया और आगे आगे दौड़ लिया बरसाना की ओर, और बोला, अब इस नंद गांव में भी नहीं रहूंगा, और झोला उठा के हो लिया। राधा रानी जैसे ही हमारे लाडली के मंदिर में पहुंचा तो देखा कि लाडली में ही श्री कृष्ण का वही रूप है समाया हुआ। और जब श्री कृष्ण की ओर देखा तो लाडली में श्री कृष्ण में लाडली का स्वरूप दिखाई दिया। अब कृष्ण जान गया कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। चाहे हम जपे राधा राधा, चाहे हम जपे कृष्ण कृष्ण, वो एक ही में समाये हैं। वो तो साक्षात हैं ही, अगर हमारा मन तन विश्वास करे जब ना। इसीलिए विश्वास के साथ कहती हूँ, हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं। आप उन्हें भज कर तो देखो, उन्हें मान कर तो देखो, वो साक्षात दिखाई देते हैं। वो कोई भी पत्थर की मूर्ति नहीं है। जैसे कृष्ण को उन्होंने साक्षात करवा दिया, वैसे सभी भक्तों को साक्षात्कार करवा देते हैं, जो भी उन्हें तन मन धन से याद करता है, उनकी सेवा करता है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।